हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमएससीटी एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे बंदों का यार मैसेज आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर आईएमयू नवी मुंबई के प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैंने वहाँ के लोगों से बात करी और उनसे जो डिटेल्स मिली है उसके थ्रू और इंटरनेट पे जो मिला है उसके थ्रू कंपाइल किया है कि कौन सा डेटा सही है कौन सा गलत है, उस चीज़ को पूरा ध्यान से देखा है और उस पर मैं आज डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जो प्लेसमेंट्स है जो आईएमयू नवी मुंबई का इन जनरल जो मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स का इस साल का प्लेसमेंट है वो पिछले सालों से 25-30% ज़्यादा है। ठीक है, अगर पहले कॉलेज में 50% प्लेसमेंट होता था, अब 80% हो गया है। हर जगह इन जनरल सब जगह प्लेसमेंट ज़्यादा है भाई इस टाइम, बीट डीएनएस, बीट बीएससी, बीट बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, तीनों में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब करते हैं स्पेसिफिकली बात बीएससी नॉटिकल साइंस टीएस चाणक्य की, आईएमयू नवी मुंबई जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैंने पुराना रिकॉर्ड जो देखा है उनका इस फेज से पहले, वो है कि 70% के अराउंड प्लेसमेंट उनके यहाँ हमेशा से रहा है। 60 to 70% के अराउंड प्लेसमेंट्स वहाँ पे हमेशा से रहे हैं। अब बात करते हैं बैच 2020 की। 2020 का डेटा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, 2020 में कौन कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज आई और उसमें कितने कितने लोग सेलेक्ट हुए। ठीक है, उसकी बात करते हैं। 2020 में थोम शिपिंग आई थी, जो 2020 बैच पास आउट है उसकी बात कर रहे हैं। उनके लिए थोम शिपिंग आई थी, वो 10 बंदों को लेके गई थी। उनके लिए बीएसएम आई थी, वो 16 बंदों को लेके गई थी। एनवाईके आई थी, वहाँ पे 15 लोगों को लेके गई थी। सिनर्जी शिपिंग आई थी, 17 लोगों को लेके गई थी। फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड आई थी, 37 लोगों को लेके गई थी। एंग्लो ईस्टर्न 9, NOAH शिपिंग, नोहा शिपिंग करके नाम है, नोह शिपिंग, ये एक बंदे को लेके गई है। कोलंबिया शिपिंग एक बंदे को लेके गई है। ब्रुकलिन शिपिंग एक बंदे को लेके गई है। हंटर शिपिंग OSMB जिसको कहते हैं 2 बंदों को लेके गई है। मोल शिपिंग 3 बंदों को लेके गई है। डॉक एंड डेल 4 को लेके गई है। लॉरेल 3 को लेके गई है। तो कुल मिला के बनता है 119 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था 160 के अबाउट। ठीक है, 160 में से 119 लोग कॉलेज से प्लेस हुए थे, बाकी लोग कॉलेज के बाहर प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, ये लोग तो कॉलेज में प्लेस हो गए, लकी थे। बाकी जो लोग बचे हैं वो कॉलेज के बाद बाहर प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो प्लेसमेंट मैंने पता किया 100% ही रहता है। 6-7 महीने लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, बट प्लेसमेंट्स मिल जाती है। जैसे बाहर से शैनमार करके कंपनी है, वो भी आती है। PIL है या PLI, इसमें से कोई नाम है, वो है। एक PG मैरीटाइम करके है, वो भी है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं वो बाहर से भी प्लेसमेंट लेती हैं, कॉलेजेस में नहीं आती हैं, तो वहाँ से भी प्लेसमेंट हो जाते हैं। ठीक है, लोगों के हो रहे हैं वहाँ से भी प्लेसमेंट्स, तो लगभग 100% रहता है। पर कॉलेज के टाइम में 70% के अराउंड ये प्लेसमेंट है। 2020 एंट्री का है, 2021 का डेटा नहीं है। 2022 की मैंने बात करी थी वहाँ पे, तो कह रहे थे सर कि लगभग सब लोग प्लेस हो गया है उनका यहाँ। 2022 में जो लोग पास आउट हुआ था लगभग सब लोग प्लेस हो चुका है वहाँ पे। कॉलेज के अराउंड 70% रहा था और इसके बाद जो बचे कुछ लोग थे वही प्लेस हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इस टाइम 2023 पास आउट की, 2023 पास आउट्स की। तो देखिए 2020 जो 3 पास आउट है उसका मैंने डेटा लिख रखा है। तो उसमें कौन कौन सी कंपनीज आई, उसमें 40 बंदे बचे हुए हैं। लगभग सबका प्लेसमेंट हो चुका है। 120 का प्लेसमेंट हो चुका है, 120 से ज़्यादा का प्लेसमेंट हो चुका है। 164 इनकी बैच स्ट्रेंथ है, जैसा मैंने पता किया है यहाँ पे। और इसमें से लगभग सब लोग प्लेस हो चुके हैं, 40 बंदे बचे हुए हैं। ठीक है, और 40 बंदे में भी कई को का इंटरव्यू चल रहा है इस टाइम। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे अभी इसका चल रहा है, PB का चल रहा है, PIL का इंटरव्यू चल रहा है इस टाइम वहाँ पे। और कौन सी है, APJ का चल रहा है इंटरव्यू वहाँ पे चल रहा है। डायनाकॉम का भी रिजल्ट अवेटेड है वहाँ पे। ठीक है, ये कंपनीज है जहाँ पे उनका अभी बंदों का जो बचे हुए हैं उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। और ये पता कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज आई हैं जो प्लेसमेंट देके गई हैं। शेवरॉन आई है, NYK आई है, मोल आई है, MSC आई है, विग्मा आई है, टॉर्म आई है, इसके बाद MSC आई है सिर्फ लड़कियों के लिए। सिनर्जी में जिसका रिटर्न निकल गया सबका हो गया था। ब्रिटिश मरीन आई है, पैसिफिक बेसिन आई है और एंग्लो ईस्टर्न भी आई है। ठीक है, तो ये कंपनीज हैं यार जो यहाँ पे आई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग अच्छी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पे। DNS में इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं जितनी अच्छी कंपनीज BSc नॉटिकल साइंस वालों के लिए आती हैं। तो प्लेसमेंट यहाँ का शानदार है। कॉलेज में रहेंगे, अगर ख़राब भी सिनेरियो चल रहा होगा 60% लोग प्लेस हो जाते हैं कॉलेज के अंदर, 40% को बाहर रहना पड़ता है। अगर सिनेरियो अच्छा चल रहा है तो कॉलेज के अंदर मेजॉरिटी लोग प्लेस हो जाते हैं और बाहर में उसके बाद थोड़े से लोगों को प्लेसमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, यही है यार।
और किसी को कोई डाउट हो तो पूछे मेरे से, पर इन जनरल आप जान सकते हैं कि 60-70% बंदे कॉलेज में प्लेस होते हैं। ये बहुत डिसेंट प्लेसमेंट है। इफ़ यू कंपेयर इट विद ऑल द कोर ब्रांचेस ऑफ बीटेक इन अदर colleges such as state colleges, you will not find 60-70% placement in the prestigious companies. Okay, these are very good companies. Chevron is one of the largest companies in the world. ठीक है, तो इन कंपनीज में प्लेसमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है यार। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये इन जनरल। इस हिसाब से आप इन जनरल पॉपुलेशन से कभी भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है यार। ये 60-70% कॉलेज से प्लेसमेंट हो रहा है, फिर बाहर से प्लेसमेंट हो जा रही है इन बंदों की। ठीक है, सो आई थिंक मैंने आंसर दे दिया इस चीज़ का। किसी को और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।